कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे अहं भवानी सहितं नमामि। भगवान भोलेनाथ कैसे हैं? बोले कर्पूर गौरम, जिनकी कांति कपूर के समान है। कपूर देखा है ना आपने? कपूर के समान। कर्पूर गौरम करुणा अवतारम, करुणा के अवतार। महाराज जैसे भी जाए एक लोटा पानी चढ़ा दे, कोई गाली दे दे, उससे भी भगवान प्रसन्न हो जाते। एक भक्त थे महाराज, रोज जाकर के, दो भक्त थे। एक जाकर के भगवान को रोज गाली देता था, और एक भक्त था जाकर के रोज दूध, दही, घी, शहद, चीनी, पंचामृत, बिल्व पत्र, दूर्वा, आकड़ा, धतूरा, भांग चढ़ा करके भगवान की पूजा करता था। अब एक दिन ऐसा आ गया कि बहुत बरसात आई, तो नदी थी बीच में, तो नदी में पानी आ गया। अब एक वक्त ने सोचा, जो पूजा करने वाला था, कि नदी में पानी है, कैसे जाएं, थोड़ा रुक जाए पानी तो बाद में चले जाएंगे। लेकिन जो गाली देने वाला था वो सोचा कि नहीं, चाहे नदी में पानी आए चाहे जो आए, अपने टाइम से जाएंगे। अब पहुंच गया और एक दो टोटी, उतने में भगवान भोलेनाथ खुश हो गए, प्रसन्न हो गए और प्रकट हो गए। बोले भक्त वर मांगो। कहा महाराज वर क्या मालूम, मैं तो आपको रोज गाली दे ले आता था। बोले कम से कम तुमने नियम तो बनाया मेरे दर पर आने का। अच्छा, मंदिर क्यों जाते हैं? मंदिर इसीलिए हम जाते हैं क्योंकि मंदिर जा करके हमें आत्मिक शांति मिलती है, और मंदिर का वातावरण इतना शुद्ध बुद्ध पवित्र होता है कि आप कितने भी दुख में हो, कितने भी टेंशन में हो, आप जब उस दरवाजे में जाएंगे, उसके मंदिर के प्रांगण में पहुंचेंगे, उसी समय आपका मन शांत हो जाएगा। वहां एकदम शांति हो जाएगी। भले आप घर से झगड़ करके क्यों ना आए, लड़ाई करके क्यों ना आए, लेकिन मन में एकदम आत्मिक शांति हो जाएगी। और मंदिर में जाइए तो मंदिर में जा करके भगवान को प्रणाम करिए, उनसे प्रार्थना करिए। और एक काम और भी बताऊं मैं आपको, जो विशेष जरूरी है। कभी भी आप मंदिर में जाएं तो मंदिर में भगवान को प्रणाम करें। जो भी आपको चढ़ाना है, पुष्प, पत्र, पुष्प, वो अर्पण करिए। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति, भगवान को अर्पण करिए। और अर्पण करने के बाद जब आप बाहर निकलते हैं तो 2 मिनट कम से कम वहां बैठिए। वहां पर 2 मिनट आप बैठिए और 2 मिनट बैठ करके भगवान के स्वरूप का चिंतन करिए। लेकिन आजकल ऐसा नहीं होता है महाराज। दर्शन करने जाते हैं लोग तो जाते समय तो बढ़िया चले जाते हैं आराम से, लेकिन सबसे ज्यादा टेंशन उनको अपनी चप्पलों की रहती है। सबसे ज्यादा टेंशन रहती है चप्पलों को। अब महाराज मंदिर में गए, चप्पल ऐसी जगह उतारेंगे जहां से चप्पल भी दिखे और जहां से कन्हैया भी दिखे, दोनों चीजें दिखे, ऐसी जगह चप्पल उतारेंगे। तो वहां पे जाकर के प्रार्थना करते हैं, बोले तुमेव माता, और इधर देख करके बोलते हैं च पिता तुमेव, तुमेव बंधु च सखा तुमेव। एक पद उधर बोलेंगे भगवान की तरफ, दूसरा चप्पलों की तरफ। अब बताइए, आप ऐसी भक्ति भगवान स्वीकार नहीं करते। अरे चप्पलों का क्या टेंशन लेके जा रहा साहब? टेंशन तो परमात्मा का लेना चाहिए कि हम कम से कम, हमें अपने दर का दर्शक तो बनाया, भगवान ने अपने दर पे तो बुलाया। ये भाव रखना चाहिए। भाव वो है।